हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का ये जो है सब्जेक्ट का, ठीक है, चैप्टर 6 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, तो पहले नॉर्मली हम बात कर लेते हैं। टेस्ट मतलब कोई भी एक एग्ज़ाम, कोई भी ठीक है, और मेजरमेंट का मतलब क्या, कोई नाप तोल करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट एंड मेजरमेंट एक तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जिससे हमें किसी भी स्पोर्ट्समैन की कुछ क्या उसकी ज़रूरत है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ है, क्षमताएँ कितनी हैं उसकी, क्या क्षमताएँ हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है स्टूडेंट का या स्पोर्ट्स पर्सन का। तो ये चीज़ें हमें जानने को मिल जाती हैं टेस्ट और मेजरमेंट करके। ठीक है, अब टेस्ट से हमें पता लग जाता है उसकी क्या को क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, मेजरमेंट से हमें पता चल जाता है वो उसकी कितनी हाइट है। ठीक है, उसकी कितनी जैसे उसकी हाइट हो गई और उसका आर्म की साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। ठीक है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की। तो इस तरीके से टेस्ट और मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की कैपेबिलिटीज़ को जानने के लिए। नेक्स्ट है टेस्ट। ये जो टेस्ट और मेजरमेंट है, इनको हम लोग सेपरेटली एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग लिख लिए हैं इसको आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। तो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा, टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, जिससे हमें कुछ डेटा मिलता है, कुछ आंकड़े मिलते हैं। ठीक है, कि उसकी क्षमताएं कैसी होंगी, कैसी व्यक्ति की क्षमताएं हैं। ठीक है, ताकि वो एक कोई भी स्पेसिफिक टास्क उसको जो दिया जा रहा है वो काम कर सके। मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग एक सेकेंड, हाँ, अ टारगेट साइज, लेंथ, वेट, कैपेसिटी और अदर आस्पेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया, ये एक ऐसा एक्ट है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हमारे पास टारगेट है, जो भी ऑप्शन है, उसका साइज क्या है, मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसका साइज क्या है, लेंथ क्या है, वेट क्या है, कैपेसिटी क्या है, और कुछ अदर आस्पेक्ट्स के बारे में हमें पता चल जाता है मेजरमेंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं मोटर फिटनेस। देखिए, मोटर फिटनेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है। मोटर फिटनेस का मतलब होता है, मोटर फिटनेस रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन एथलीट टू टेक पार्ट इफेक्टिवली इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। ठीक है, एक सेकेंड मैं कैमरा ठीक कर लेता हूँ। हाँ, यस, मोटर फिटनेस का मतलब क्या होता है, मोटर फिटनेस रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन एथलीट टू टेक पार्ट इफेक्टिवली इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। यानी कि मोटर फिटनेस का मतलब होता है कि एक एथलीट की वो कैपेसिटी जिसकी मदद से वो इफेक्टिवली किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, उसमें पार्ट ले पाता है। ठीक है, पार्टिसिपेट कर पाता है। फिटनेस इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू डू फिजिकल एक्टिविटी। फिटनेस का यहाँ पे मतलब बताया गया है। फिटनेस का मतलब क्या होता है, फिटनेस का मतलब होता है एक इंसान की एबिलिटी, जिसकी मदद से वो फिजिकली एक्टिव रह सके, फिजिकल एक्टिविटी कर सके। ठीक है, तो मोटर फिटनेस हमने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक पांचवा जो पॉइंट है उसमें ये बात जरा ध्यान से देख लेते हैं कि देयर आर 5 मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्या है कि 5 मोटर फिटनेस कंपोनेंट होते हैं। यानी कि जो मोटर फिटनेस है उसके 5 कंपोनेंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, विच मेजर्स फिटनेस लेवल ऑफ एन एथलीट। ठीक है, तो एथलीट का जो एक तरीके से लेवल है फिटनेस का, कि वो कितना फिट है। ठीक है, तो वो हमें 5 चीज़ों से पता लगता है। कैसे पता चलता है, तो देखिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि वो कितना फिट है। एंड्योरेंस क्या है उसकी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्पीड क्या है, और कोऑर्डिनेशन या फिर जो उसकी एजिलिटी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब अपनी टीम के साथ कैसा वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे उसके अंदर कितना लचीलापन है, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। एंड्योरेंस यानी कि कब तक वो एक तरीके से कब तक वो उस इवेंट में, या हम उस कह सकते हैं कि उस स्पोर्ट में वो कितने लंबे समय तक पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एंड्योरेंस वगैरह, या कब तक बिना थके वो रह सकता है उस स्पोर्ट में, इस तरीके से एंड्योरेंस वगैरह होती है। उसकी स्ट्रेंथ क्या, उसकी ताकत क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर फिटनेस के कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, 5 कंपोनेंट्स ये जरूर याद करने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या होती है। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस रेफर्स टू द फिजिकल वर्क कैपेसिटी। ये फिजिकल वर्क कैपेसिटी होती है कि कोई इंसान कितना फिजिकली वर्क कर सकता है। ठीक है, किसी भी इंसान की ये साइंटिफिक तरीके से, जैसे इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैपेसिटी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ओवर टाइम।
तो ये इस तरीके से भी, साइंटिफिक तरीके से भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा भी इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैपेसिटी है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ओवर टाइम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो वो है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है रेफर्स टू द फिजिकल वर्क कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल की कितनी वर्क कैपेसिटी है, वो कितना काम कर सकता है, वो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कहलाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये डेवलप किया गया था ल्यूसिन ब्रोहा के द्वारा और उनके एक एसोसिएट के द्वारा 1943 में, ठीक है। तो ये जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये एक तरीके का कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट है, ठीक है, जिससे पता क्या चलता है फॉर डिटेक्टिंग एंड डायग्नोसिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इससे पता ये चलता है कि कोई भी कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है उसका इलाज करने में मदद मिलती है या उस डिजीज़ का पता लगाने में भी मदद मिलती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, मैंने जो यहाँ पे नोट लिखा है कि लर्न प्रोसीजर ऑफ हार्वर्ड टेस्ट। इसका जो प्रोसीजर है ना वो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या क्या होता है वो बताइए। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, लेकिन आप लोग अपनी बुक में से जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ये डेवलप किया गया था ल्यूसिन ब्रोहा के द्वारा और उनके एक एसोसिएट है उनके द्वारा 1943 में, और ये एक तरीके का कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट है जिससे हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में पता लगता है और उसके इलाज में भी मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। पॉइंट नंबर 8 में जो कह रहे हैं देयर आर मैनी टेस्ट कंडक्टेड टू चेक कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस। कई सारे, अब जैसे देखो मैंने भी आप लोगों को कंपोनेंट्स बताए थे मोटर फिटनेस के, ठीक है, जैसे एंड्योरेंस, एबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, स्ट्रेंथ वगैरह। तो इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत होती है जिससे हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है, ठीक है, और भी कई चीज़ें जो हैं मोटर फिटनेस कंपोनेंट है उनके बारे में पता चलता है, लेकिन उसके लिए हमें ये कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो है जैसे कि 50 मीटर स्टैंडिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक, यहाँ पे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट ये एक तरीके का रेस होता है, ये ठीक है, रेस होती है 50 मीटर की, तो ये टेस्ट होता है। 600 मीटर रन वॉक, ऐसे ही सिट एंड रीच टेस्ट होता है, ठीक है, ऐसे ही पार्शियल कर्ल-अप हो गया और पुशअप्स हो गया फॉर बॉयज़, ठीक है, और ऐसे ही क्या हो गया मॉडिफाइड पुशअप्स हो गए गर्ल्स के लिए, और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप्स हो गए, ठीक है, एंड 4x10 मीटर शटल रन हो गया। ये इस तरीके के जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, इससे हमें पता चलता है मोटर फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में कि स्ट्रेंथ कितना है, एबिलिटी हमारी क्या है, ठीक है, और स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है इन टेस्ट को करने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट क्या होता है। देखो रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट एक तरीके का टेस्ट होता है जिसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस का पता लगता है किसी भी एथलीट का, ठीक है। तो हम सिंपल शब्दों में अगर बात करें कि रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट एक तरीके का ऐसा टेस्ट होता है जिससे हमें कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के बारे में हमें पता चलता है किसी भी एथलीट की, ठीक है, यानी कि वो कार्डियो रेस्पिरेटरी उसका जो फिटनेस है वो कैसा है, ठीक है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी किससे रिलेटेड आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड है वैसे ये, ठीक है, और भी इसके बारे में विस्तार से मुझे बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं मुझे, ठीक है, जिसका नंबर मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में बोल रहे हैं रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, और मेजरमेंट किया जाता है, इसमें टेस्ट होता है एक तरीके का ये। अच्छा, इसमें क्या है कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट ये जो डेवलप किया गया था वो रॉबर्ट रिकली और डॉक्टर जेसी जोन्स के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ये जो टेस्ट होता है ना, ये फंक्शनल फिटनेस जो होती है किसी भी सीनियर सिटीजन की, फंक्शनल यानी कि वो कितने अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं, वो कितने फिट हैं फंक्शन करने के लिए, ठीक है, चलने फिरने के लिए फंक्शनल फिटनेस चेक की जाती है उसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग राजन अकेडमी ऑफ एजुकेशन। थैंक